तो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस मैं आपकी होस्ट हर्षिता शर्मा आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नई सीरीज के नए मैच की मैच प्रिडिक्शन। तो गाइस 16 अगस्त से शुरू होने वाला है पाकिस्तान टूर ऑफ नीदरलैंड, जिसका फर्स्ट ओडीआई होने वाला है 16 अगस्त को ही। और आज हम बात करने वाले हैं इसी मैच के मैच प्रिडिक्शन के बारे में। तो ये मैच नीदरलैंड्स में होने वाला है और जिस स्टेडियम पे ये होगा वो है हेजल वेग स्टेडियम। तो इसका नाम आपने सुना होगा पहले बार, क्योंकि नीदरलैंड में पहले भी इस ग्राउंड पर बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले जानते हैं इस स्टेडियम के बारे में और साथ ही साथ मैच प्रिडिक्शन की हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस स्टेडियम में के फैक्ट्स, स्टैट्स, यहाँ का पिच बिहेवियर क्या है, टॉस फैक्टर क्या है, ये सब। और साथ ही साथ हम जानेंगे नीदरलैंड और पाकिस्तान दोनों ही टीम्स के प्लेइंग 11 और ऐसे प्लेयर्स जिनको आप ले सकते हो अपनी फैंटेसी टीम में। तो चलिए शुरू करते हैं हेजलारवेग स्टेडियम के फैक्ट से। तो ये स्टेडियम ओपन हुआ था 2000 ईयर में और इसकी सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, लगभग 3500 स्पेक्टेटर्स ही है। और इसकी लोकेशन है रोटरडैम नीदरलैंड्स। इसका टाइम जोन है UTC+02 और ये होम ग्राउंड है VOC टीम का। तो ये इसके फैक्ट्स हैं। अब चलते हैं हम हेजलवार्ग स्टेडियम के स्टैट्स की तरफ। तो T20 इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और ओडीआई तीनों की ही हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं T20 इंटरनेशनल से। तो टोटल मैचेस 6 खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने पर 3 बार टीम्स जीती हैं, बैटिंग सेकंड करने पर 2 बार जीती हैं और एक मैच यहाँ पर टाई रहा है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 157 है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर नीदरलैंड्स की ही टीम ने बनाए हैं 199 रन 6 विकेट्स पे। लोएस्ट स्कोर भी नीदरलैंड की टीम ने ही बनाया है 139 रन 7 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें तो बिलो 150 3 बार बना है, स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 2 बार, स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 नहीं बना है और अबव 190 सिर्फ एक बार बना है। ये हो गए हमारे T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स। अब चलते हैं हम ओडीआई स्टैट्स पर। तो ओडीआई के खेले गए हैं टोटल 12 मैच। बैटिंग फर्स्ट करने पर 4 जीते गए हैं, बैटिंग सेकंड करने पर जीते गए हैं 8। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 185 है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर नीदरलैंड की टीम ने बनाए हैं 315 रन 8 विकेट्स पे। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाए हैं बरमूडा की टीम ने 115 रन 10 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें तो बिलो 200 8 बार बना है, स्कोर बिटवीन 200 एंड 249 3 बार, स्कोर बिटवीन 250 एंड 299 नहीं बना है और अबव 300 सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बना है। ये हो गए हमारे ओडीआई के स्टैट्स। और अब चलते हैं T20 डोमेस्टिक पर। तो आपको सुन के थोड़ी सी हैरानी होने वाला है, क्योंकि इस ग्राउंड पर अब तक कोई भी T20 डोमेस्टिक का मैच नहीं खेला गया है। जी हाँ, तो ये हो गए हमारे T20 इंटरनेशनल, ओडीआई और T20 डोमेस्टिक का तो मैच ही नहीं खेला गया है इन सब के स्टैट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान के ओडीआई फॉर्मेट के हेड टू हेड की। तो दोनों ही टीम्स के बीच सिर्फ 3 मैच खेले गए हैं और तीनों मैचेस को जीता है पाकिस्तान की टीम ने। जी हाँ, नीदरलैंड नहीं जीत पाया है एक भी मैच अब तक। और होम वोन पाकिस्तान का 1 है और नीदरलैंड का 0 है और अवे वोन दोनों में से किसी भी टीम का नहीं है। तो गाइज इस हेड टू हेड को देख के तो यही पता चल रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो ज्यादा बेटर खेल चुकी है पहले। और अब इस सीरीज में देखना बाकी है कि क्या नीदरलैंड अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या फिर वो पहले की तरह ही नहीं कर पाएगी परफॉर्म अच्छा। तो अब चलते हैं हम हेजलवाग स्टेडियम के पिच रिपोर्ट की तरफ। तो गाइज यहाँ की जो पिच है वो बॉलर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जी हाँ, जो यहाँ पर ग्रीन पैचेस हैं यहाँ की पिच पर, वो जो फास्ट बॉलर की बॉल होती है उनको और ज़्यादा स्पिन करवाती है, जो कि बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ की पिच हाई स्कोरिंग पिच नहीं है। जो भी टीम यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट चूज करती है वो बहुत मुश्किलों से ही 200 रन तक भी पहुंच पाती है, वो ज़्यादा रन नहीं बना पाते हैं। तो ये थी यहाँ की पिच रिपोर्ट। बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, फास्ट बॉलर्स के लिए खासकर, और साथ ही साथ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ज़्यादा स्कोर्स चेज नहीं कर पाती है। अब चलते हैं हम वेदर रिपोर्ट पर। तो टेम्परेचर यहाँ पर 17 डिग्री सेल्सियस है, प्रेसिपिटेशन 2%, ह्यूमिडिटी 85% और विंड की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होगी। अब हम चलते हैं हमारे प्लेइंग 11 की तरफ। तो नीदरलैंड और पाकिस्तान दोनों के ही जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीदरलैंड के प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर है मैक्स ओडॉट, टिम प्रिगल, शारिज अहमद, पॉल वैन मिकेरन, विक्रम विक्रमजीत सिंह, स्कॉट एडवर्ड्स, टॉम कूपर, बेस्डे लीडी, आर्यन दत्त,
विवियन किगमा, एहसान मलिक। तो ये हो गए नीदरलैंड के प्लेइंग 11। अब चलते हैं पाकिस्तान पर। तो यहाँ पर हैं बाबर आजम, फ़खर जमान, इमाम उल हक, मोहम्मद रिजवान जूनियर, आगा सलमान, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, हर्षिज रौफ, नसीम शाह, शाहनवाज धानाई और जाहिद महमूद। तो ये हो गए हमारे दोनों टीम्स के प्लेइंग 11। अब चलते हैं हम उन प्लेयर्स की तरफ जिनको आप ले सकते हो अपनी फैंटेसी या ड्रीम 11 की टीम में। तो सबसे पहले बात करते हैं बैट्समैन की, और नीदरलैंड के बैट्समैन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं मैक्स ओडॉट को। इन्होंने 48 मैचेस में 1339 रन्स बनाए हैं। एवरेज इनका 30.43 है और स्ट्राइक रेट इनका 124.89 है। दूसरे हैं टॉम कूपर। 21 मैचेस में 517 रन्स बना चुके हैं। एवरेज 30.41 है और स्ट्राइक रेट 138.61 है। अब चलते हैं पाकिस्तान के बैट्समैन में। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं बाबर आजम को। 89 मैचेस में 4442 रन्स बनाए हैं इन्होंने। एवरेज है इनका 59.23, स्ट्राइक रेट है 90.25। दूसरे ले सकते हैं आप बैट्समैन पाकिस्तान के इमाम उल हक। 52 मैचेस में 2520 रन्स बना चुके हैं। एवरेज इनका 54.78 है और स्ट्राइक रेट इनका 83.36 है। अब चलते हैं हम बॉलर्स की तरफ। बॉलर्स में आप नीदरलैंड में ले सकते हैं एहसान मलिक को। 28 मैचेस में 42 विकेट्स ले चुके हैं। इकोनॉमी 7.57 है, स्ट्राइक रेट 13.17 है। दूसरे हैं विवियन, जिन्होंने 9 मैचेस में 8 विकेट्स लिए हैं। इकोनॉमी 9.85 है और स्ट्राइक रेट 23.0 है। अब चलते हैं पाकिस्तान के बॉलर्स पर। तो यहाँ पर आप शाहीन अफरीदी को ले सकते हो। 32 मैचेस में 62 विकेट्स लिया, इकोनॉमी 5.51 है और स्ट्राइक रेट इनका 25.98 है। दूसरे हैं हैरिस रॉफ। 13 मैचेस में 23 विकेट्स ले चुके हैं ये। इकोनॉमी इनकी 5.95 है और स्ट्राइक रेट इनका 28.65 है। तो ये हो गए हमारे प्लेयर्स। हमने पाकिस्तान और नीदरलैंड दोनों के प्लेइंग 11 भी जान लिए हैं और साथ ही साथ 2 बैट्समैन और 2 बॉलर्स जान लिए हैं दोनों ही टीम में से, ऐसे जिनको आप ले सकते हो अपनी ड्रीम 11 की टीम में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं इस ग्राउंड के ओडीआई हाईएस्ट स्कोर की, कि यहाँ पर किस टीम ने कितना हाईएस्ट स्कोर बनाया है। टॉप 10 की हम बात करने वाले हैं। तो नंबर 1 पर यहाँ पर नीदरलैंड ही है। 315 रन 8 विकेट्स वर्सेज में बरमूडा के बनाए हैं। उसके बाद है आयरलैंड 237 रन 9 विकेट्स वर्सेज में अफगानिस्तान। उसके बाद नीदरलैंड 236 रन 4 विकेट्स वर्सेज में स्कॉटलैंड। उसके बाद है स्कॉटलैंड 235 रन 6 विकेट वर्सेज में नीदरलैंड। उसके बाद है अफगानिस्तान 219 रन 5 विकेट्स वर्सेज में नीदरलैंड। उसके बाद है नीदरलैंड 218 रन 5 विकेट्स वर्सेज में अफगानिस्तान। उसके बाद है अफगानिस्तान 198 रन वर्सेज में आयरलैंड। उसके बाद है स्कॉटलैंड 172 रन 4 विकेट्स वर्सेज में नीदरलैंड। उसके बाद फिर से है स्कॉटलैंड 172 रन 8 विकेट्स वर्सेज में कीनिया। उसके बाद है नीदरलैंड 171 रन वर्सेज में स्कॉटलैंड। तो ये हैं हमारे टॉप 10 हाईएस्ट ओडीआई के स्कोर। तो जैसे कि आपने देखा है, इस ग्राउंड पर नीदरलैंड ने ही बहुत सारे हाई स्कोर्स बनाए हैं ओडीआई में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं हेजलबैग स्टेडियम के टॉस फैक्टर की। ओडीआई और टी20 तीनों की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया ही है मैंने, ये यहाँ का फर्स्ट ओडीआई होने वाला है पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच का। तो सबसे पहले ओडीआई की ही बात करते हैं। तो ओडीआई में बैटिंग फर्स्ट करने पर 4 बार टीम्स जीती हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने पर 8 बार टीम्स जीती हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 184 है। एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 166 है। अब अगर टी20 की हम बात करें तो टी20 में बैटिंग फर्स्ट करने पर 3 मैच जीते गए हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने पर 2 जीते गए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 156 है। एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 145 है। तो जैसे कि ये ओडीआई का ही मैच है, तो हम ओडीआई के ही अगर रिकॉर्ड्स देखें तो पिछले जितने भी ओडीआई के मैचेस हुए हैं उसमें बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम्स ज़्यादा जीत पाई हैं पिछले मैचेस में। और जैसा कि हमने पिच रिपोर्ट में भी बात किया है, यहाँ पर जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो 200 तक भी बहुत मुश्किलों से ही पहुंच पाती है और बॉलर्स बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं यहाँ पर। तो इस ग्राउंड पर जो भी कैप्टन टॉस जीतेंगे वो बॉलिंग फर्स्ट ही चूज करने वाले हैं, क्योंकि वो अच्छा खेल पाएंगे बॉलिंग फर्स्ट चूज करने पे। और साथ ही साथ जब चेजिंग करते हैं वो सेकंड बैटिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा रन्स भी बना पाते हैं। बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो ज़्यादा रन्स नहीं बन पाते हैं, लेकिन अगर बैटिंग सेकंड करते हैं तो ज़्यादा चांसेस होता है कि रन्स वो ज़्यादा बना पाएं।
तो गाइज ये थी आज की वीडियो नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान के फर्स्ट ओडीआई मैच की, जो कि होने वाला है 16 अगस्त को हेजलबैंक स्टेडियम नीदरलैंड्स में ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।